हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहे हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनएलपी की 3 पावरफुल टेक्निक्स जिनसे कि किसी का सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, पैनिक एट्सेट्रा रिजॉल्व किया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, जहाँ पे हम आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, कैरेक्टर बिल्डिंग एट्सेट्रा में कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं, यानी कि हम थेरेपी ओरिएंटेड की जगह रिजल्ट्स ओरिएंटेड कोचिंग एंड हीलिंग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हीलिंग के बारे में कि आप कैसे एनएलपी की हेल्प से सुसाइडल टेंडेंसीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। 3 पावरफुल टेक्निक्स, और अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दे पाएँ। तो आइए बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की, जिसका नाम है एज इफ़ द सेल्फ। यस फ्रेंड्स, एज इफ़ द सेल्फ। सुसाइडल टेंडेंसीज़ में क्या होता है, या डिप्रेशन में क्या होता है, या पैनिक अटैक में क्या होता है, इंसान की लाइफ में एक स्टोरी चल रही होती है ना। उसकी लाइफ में एक स्टोरी चल रही होती है जिसको वो बिलीव करता है। उसके कारण उसको फ्यूचर में कोई चीज़ें दिखती हैं, या फिर पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ है, वो चीज़ें उसको बार बार दिखती हैं, या फिर उसको लगता है कि अभी उसके साथ कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम चल रही है। और ये सारी स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या मीनिंग ऑफ लाइफ। ये मीनिंग ऑफ लाइफ हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। सेम सिचुएशन में 2 लोग होंगे, वो उसको अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों फेल हो गए। एक बच्चा हंस खेल रहा है अपने साथ दोस्तों के साथ, और एक बच्चा रो रहा है ना। सेम क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के 99% आ गए हैं, एक के 99.5% आ गए हैं। तो जो 99% वाला है वो रो रहा है कि मेरे 100% क्यों नहीं आए, और 99.5 वाला हंस रहा है ना, या उल्टा भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके परसेप्शन क्रिएट होता है माइंड में, और उसके कारण आपकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे गए हो और आपको अचानक किसी ने आके थप्पड़ मारा, है ना, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन वही अगर आपका दोस्त हो तो आपको ज़ोर से हंसी आएगी और आप उसको भी जाके मारोगे, है ना। तो डिपेंड करता है। तो वैसे ही जो इंसान सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहा है, पैनिक अटैक से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में एक स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। वो स्टोरी वो लोगों से बता भी नहीं सकता। उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसको शेयर नहीं कर पा रहा है, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो, बहुत डेप्थ हो, है ना, या फिर उसको लग रहा है कि कॉलेज में वो फेल हो जाएगा, या फिर उसको लगता है उसका ब्रेकअप हो गया, या फिर उसको लग रहा है कि उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, या किसी की डेथ होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण उसको लगेगा वो अपनी सिचुएशन में फंस चुका है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। उस कारण जब भी किसी इंसान को लगता है कि वो फंस चुका है ना, पहले तो शुरू में बहुत ट्राई करता है, हाथ पैर मारता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन देखता है कि यार कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो गिव अप कर देता है। एकदम मरी हुई हालत सी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि इतना हाई लेवल का पैनिक अटैक आता है उसको, कि उसको लगता है कि पैनिक से कैसे भी करके बच जाए, और उस चक्कर में वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसकी लाइफ या तो फ्यूचर में बर्बाद कर देता है, या लाइफ को एंड कर देता है। और सुसाइड ऐसी चीज़ है जिसमें ना केवल उस पर्सन का सुसाइड होता है, बल्कि पूरी फैमिली का सुसाइड होने लग जाता है ना, क्योंकि वो मीनिंग सभी लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ गिल्ट होने लग जाती है उससे रिलेटेड, और ये फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सुसाइडल टेंडेंसी को अपनी हैंडल करें, या आपका कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसको हेल्प करें। और ये कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ एज इफ़ द सेल्फ टेक्निक। एज इफ़ द सेल्फ टेक्निक में क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो स्टोरी चल रही है ना, जहाँ पे लग रहा है कि आप सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, वहाँ पे आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देते हैं, आपके परसेप्शन को चेंज कर देते हैं, आपकी स्टोरी को चेंज कर देते हैं। और ये टेक्निक बहुत सिंपल है। इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कमर को सीधे रखें, ब्रीदिंग पे फोकस करें, है ना, और अपने दिमाग में एक ऑडियो चलाएं जहाँ पे आप अपने आप को अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, और ऐसा माने कि वो सच है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं एज इफ़ मेरे को पता है ये लोन कैसे चुकाना है और ये कहाँ से आएगा। आप कहोगे कि यार ये होता नहीं है, मतलब ऐसे बोला तो होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। लेकिन अगर आप एज इफ़ द सेल्फ की फुल टेक्निक फॉलो कर रहे हो, मतलब पूरी शिद्दत के साथ, बिलीफ के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, अगर आप इसको करोगे ना, इवन 30 सेकेंड्स आर इनफ टू गेट इट राइट। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाकी हमारी वीडियो ज़रूर देखना, या फिर एक NLP प्रैक्टिशनर के पास रीच आउट कर सकते हैं, या लिंक पर क्लिक करके हमारे पास भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपकी फ्री में भी हेल्प कर सकते हैं अगर छोटा सा इशू है।
उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो एज इफ़ की हेल्प से आप, एज इफ़ द सेल्फ की हेल्प से आपका जो सेल्फ है वो उस स्टेट में पहुंच जाएगा। बट आप कहोगे उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। हाँ, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, लेकिन आपका दिमाग उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुका है जहाँ पर मैंने बताया था ना कि दो इंसान है, सेम सिचुएशन में अलग अलग परसेप्शन हो रहा है, अलग अलग स्टोरी चल रही है। तो जो इंसान उस सिचुएशन को हंसते खेलते हुए देख रहा है, उसके दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। जो जो इंसान उस सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली देख रहा है, उसके साथ क्या होगा कि वो दूसरे लोगों को अप्रोच भी नहीं करेगा, आइसोलेट करेगा, और वही नेगेटिव थॉट दिमाग में चलता रहेगा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो एज इफ द सेल्फ को आप अप्लाई करें, जहाँ पे आप बैठ गए हैं, ध्यान अवस्था में बैठ गए हैं, अपनी सांसों को धीरे कर रहे हैं और मन में एक विचार लेकर आ रहे हैं और उसको फुल इंटेंसिटी से तेज़ करके अपने आप को बोल रहे हैं। जैसे कि आपके नंबर नहीं आए और आपको लग रहा है कि आपको प्रिंसिपल मारेगा, तो आप बोलो कि एज इफ़ आई कुड हैंडल द बीटिंग फ्रॉम माई टीचर और माई पेरेंट्स, एज इफ़ आई कुड हैंडल द एम्बेरसमेंट, एज इफ़ आई विल फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट माई एम्बेरसमेंट। और इसको अगर आप फुल एनर्जी के साथ करोगे ना, तो देखना रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, चाहे आपको कितने भी टाइम का डिप्रेशन क्यों ना हो। इसको फुल इंटेंसिटी के साथ करें। इसमें आपको करने में हेल्प चाहिए तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, जिससे कि हम आपको इसमें हेल्प कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, जहाँ पर हमारा उस टेक्निक का नाम है स्वैपिंग द सेल्फ। यस फ्रेंड, स्वैपिंग द सेल्फ। ये टेक्निक भी पहली टेक्निक जैसी है, बट ये बहुत अलग है। जो एज इफ द सेल्फ है वो ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आपका स्टेट पूरा चेंज हो जाता है, और अगर आप उसको बार बार कर लो ना तो आपका स्टेट मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे स्वैपिंग द सेल्फ की टेक्निक ऐसी है कि अगर आपने इसको एक बार कर लिया ना तो आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको देखना है एक सिचुएशन जहाँ पे आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होती है जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो आप अपनी लाइफ में ढूंढें जहाँ पे आपके पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है और आपने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया है। उस सिचुएशन को याद करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है 2-3 दिन लगे, लेकिन इस होमवर्क को अच्छी तरह करें। अगर इस होमवर्क को आपने कर लिया ना तो आप देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि आप इस टेक्निक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप लाखों कमाने में भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप्स को सुधारने में कर सकते हो, नेम फेम जो भी आप चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो स्वैपिंग द सेल्फ में क्या करना है कि आपको एक सिचुएशन याद करनी है या 2-3 सिचुएशन याद करनी है जहाँ पर आपने किसी सिचुएशन को बहुत ही ईजिली हैंडल किया है, जहाँ पे आपको लगा था कि यार यहाँ पे तो मैं फंस सकता था, बट आप वहाँ से निकल गए हो, है ना। और हो सकता है कि आपको इतने टाइम से सुसाइडल टेंडेंसी चल रही है, आपके फ्रेंड को सुसाइडल टेंडेंसी चल रही है कि उनको स्टोरी याद ही नहीं आ रही, तो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप किसी और की स्टोरी भी देख सकते हो। क्या आप किसी इंसान को जानते हो जिसने अपनी लाइफ में उन सिचुएशन को सॉल्व किया है या सिमिलर सिचुएशन को सॉल्व किया है, जहाँ पे आप अगर होते तो शायद आपकी भी सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती जैसे आज हो रखी है, लेकिन उस इंसान ने उसको ओवरकम किया है। हो सकता है वो होलोकॉस्ट से निकले हुए लोग हों, है ना। हो सकता है कि उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स का कुछ ट्रॉमा हुआ हो, या फिर उन्होंने बहुत ही भारी लोन को चुकाया हो। जो भी सिचुएशन है उसमें से वो निकले हैं, है ना। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपने एक स्टोरी आइडेंटिफाई कर ली, आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही होगी, आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होगी। अब आपको सिंपली ये करना है कि इस इंसान की जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसको जो आपको लगता है बहुत क्रिएटिव है, ये हो सकता है केवल आपका बैचमेट भी हो, कोलीग भी हो, बॉस हो, पेरेंट हो, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो आपका, जो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही क्रिएटिव है, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो स्टोरी चल रही है लाइफ में, और ये वाली जो स्टोरी है, इन दोनों में आपको अपने आप को निकाल के दूसरी स्टोरी में डाल देना है। यस फ्रेंड, आपको अपने आप को निकाल के दूसरी स्टोरी में डाल देना है। जैसे ही आप करोगे, आप देखोगे कि आपका जो है स्वैपिंग द सेल्फ हो चुका है। मतलब आप जो इस तरह अपने आप को पहले सोचते थे कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, लोग मेरा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लोग मेरे से प्यार नहीं करते, आप देखोगे कि आपको उसी इंसान के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट थी वही आपके लिए आने लगेगी। आपको लगेगा कि लोग आपको प्यार करते हैं, आपको लगेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको लगेगा कि आपके पास हज़ारों ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जिससे कि आप उस लोन को चुका सकते हो। आपके पास हज़ारों मेथड्स हैं, आइडियाज़ हैं बिज़नेस के कि कैसे आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपके पास कितने सारे सॉल्यूशंस हैं, रिसोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से आप नई रिलेशनशिप में जा सकते हो, या पुराने रिलेशनशिप में अगर स्पेस बचा हुआ है तो उसको रिकवर कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी लाइफ से कोई स्टोरी जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को रिजॉल्व किया है, आगे बढ़ गए हो, या फिर किसी और को जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और उस सिचुएशन में अपने आप को जाके देख लेना है।
आपको वो करते हुए देख लेना है। आप स्वैपिंग द सेल्फ कर दिया, मतलब आपने इस ख़राब स्विच खाने से निकाल के वहाँ डाल दिया। और सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, वो जो पावरफुल इंसान है जिसको आप बिलीव करते हो कि बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसको अपनी लाइफ की स्टोरी में डाल के उसको भी आगे बढ़ा दिया, तो आप देखोगे कि आपका जो सुसाइडल टेंडेंसी वो चुटकी में चला जाएगा। यस फ्रेंड, चुटकी में चला जाएगा। और ये एक बार में भी रिजल्ट मिल सकता है। हमने काफ़ी लोगों को एक बार में भी रिजल्ट दिया है, और इसलिए हम कहते हैं कि हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दिला सकते हैं, जिससे क्योंकि इसमें आपको बार बार प्राइमिंग करनी पड़ती है, बार बार आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स डालने पड़ते हैं, परमानेंट चीज़ों को बनाना पड़ता है, और आपका एनवायरनमेंट भी बना के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार आपके अंदर स्टोरी चेंज हो गई, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, है ना, वो आपको अगर ताना मार रहे हैं, या फिर आपके आसपास की चीज़ें हैं जो आपको याद दिला रही हैं वही नेगेटिव चीज़ें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस स्टोरी को मेंटेन करना। तभी एक पावरफुल एनएलपी प्रैक्टिशनर जैसे हम आपको हेल्प कर पाते हैं कि वो आपके अंदर एंकर हो जाए परमानेंटली। हम रेकी, प्राणिक हीलिंग, योगा, योग निद्रा एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भी हेल्प करते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को हम आपके कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व करके दे पाएँ। तो पहली टेक्निक का नाम था एज इफ द सेल्फ, दूसरी टेक्निक का नाम है स्वैपिंग द सेल्फ, और तीसरी टेक्निक का नाम है स्टिकिंग द सेल्फ। यस फ्रेंड, स्टिकिंग द सेल्फ। कोई इंसान जो डिप्रेस हो रखा है, सुसाइडल टेंडेंसी में है, उसकी लाइफ में क्या होता है कि उसको अपनी लाइफ में अंधेरा दिखने लग जाता है, उसको सामने काला काला लगता है, उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है। अगर उसको पूछो कि आप सलमान खान के बारे में सोचो, शाहरुख खान के बारे में सोचो, वरुण धवन के बारे में सोचो, बिल गेट्स, एलन मस्क, इन सब के बारे में सोचो, या किसी लड़की के बारे में सोचो, या जिनके साथ कोई ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में सोचो, तो उसके बारे में उनको बहुत ही क्लियर इमेज दिखती है। खासकर ब्रेकअप के बाद उनको लगता है कि यार ये इंसान तो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है ना। या आपकी किसी का लड़ाई हुई है, आपको लगेगा यार ये अपनी उसकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन जब उनको अपने बारे में बोलो कि अपने बारे में सोचो, तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और इस वजह से क्या होता है कि मेंटली दे आर डेड। यस फ्रेंड्स, मेंटली दे आर डेड, इमोशनली दे आर डेड, मतलब उनके दिमाग में वो ज़िंदा है नहीं। और जो आपके दिमाग में होता है वही आप फिज़िकली मैनिफेस्ट करते हो, वही आप एक्शन लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी स्कूल में सोचा ही नहीं कि आप 10th में इतने नंबर लगाओगे, आप कभी उसके लिए एक्शन लोगे ही नहीं। कभी आपके दिमाग में आया नहीं कि ये लड़की बहुत सुंदर है और ये आपकी रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तो कभी उस पर एक्शन ले ही नहीं पाओगे। कभी आपने इमेजिन ही नहीं किया कि आप 1 करोड़ कमा सकते हो, तो आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे। कोई आपको बोलेगा कर कर, आप कहोगे हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर आपको इतने नेगेटिव बिलीव्स आते रहेंगे ना, जिसकी वजह से आप उस पर एक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे काम आती है टेक्निक स्टिकिंग द सेल्फ, जहाँ पे आपकी जो इमेज है जो खो चुकी है उसको आपको चिपका लेना है अपने आप से मेंटली, और ऐसे वैसे नहीं, उस स्टेट में जहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, एकदम फुल ऑन तरीके से एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे बहुत हंस खेल हो रहा है, बहुत नाच गाना हो रहा है, और बहुत आपके पास पैसे हैं, आपको पैसों की आवाज़ आ रही है, आपको घूमने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं, आपको वो टचेस याद आ रहे हैं जहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, वो इंटीमेट मोमेंट्स याद आ रहे हैं। और ये सारी जो इमेजेस हैं स्टिक कर चुकी है आपकी मेंटल स्क्रीन पे। जो चीज़ आपकी मेंटल स्क्रीन पे स्टिक कर चुकी है, इसका मतलब आपका फ्यूचर चेंज हो चुका है, क्योंकि सबकॉन्शियसली बार बार आपको फोर्स करेगी एक्ट करने में, ये आपको मोटिवेट करेगी एक्ट करने में। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या हुआ है, मैं कैसे इतना मोटिवेटेड हो गया हूँ, लेकिन अगर आप हमारे पास आए, हम आपको कुछ ही हफ्तों में ऐसा रिजल्ट देंगे ना कि आप कहोगे वाओ। अगर आप नेगेटिव डेप्थ में चल रहे हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन आ जाएगी कि आप 1 करोड़ कमा सकते हो, और उसकी वजह से आप इतने सारे आइडियाज़ ढूंढोगे ना लाइफ में, और धीरे धीरे करके उसको अचीव कर लोगे। लाइफ में अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। एक्शन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद एक्शन होता है, एक्शन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा या फीडबैक मिल जाएगा, फीडबैक के बाद आप फिर से अपडेट करोगे अपने तरीके को और फिर से एक्शन लोगे। इस तरह क्या हो रहा है, आपकी रेगुलरली लर्निंग होती आ रही है, और एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इस चीज़ में काफ़ी हेल्प होते हैं कि आपके पास कोई हीलर हो, कोच हो, मेंटर हो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और उसके लिए हम रेडी हैं। नेमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं। हम आपकी फ्री में भी हेल्प कर सकते हैं, और हमारे पास पेड सर्विसेज भी हैं, तो रीच आउट करें लिंक पे क्लिक करके। तो स्टिकिंग द सेल्फ टेक्निक इस तरह थी। मैं फिर से तीनों इश्यूज़ को बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपकी पैनिक लाइफ में चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी चल रही है, तो उनको एनएलपी की 3 पावरफुल टेक्निक से रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली टेक्निक का नाम है एज इफ द सेल्फ, जहाँ पे आप एज इफ के हेल्प से अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में ले आते हो, जहाँ पे आपको बिलीफ हो जाता है कि आप कोई चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो बहुत क्रिएटिवली। और जैसे ही आपका वो स्टेट आता है, आप उसको बार बार करते हो कि हैबिट बन जाती है, और एक टाइम के बाद सुसाइडल टेंडेंसीज गायब हो जाती हैं।
दूसरी चीज़ है आपको स्वैपिंग द सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि आपकी कहीं लाइफ में स्टोरी है जहाँ पे आपने बहुत अचीव किया है, आपने एक्शन लिया है और चीज़ों को रिजॉल्व किया है, या फिर कोई जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो उसने सिचुएशन को रिजॉल्व किया, और आप अपने आप को उस सिचुएशन में देख लो कि आप कैसे रिजॉल्व करोगे। आप देखोगे आपकी लाइफ की स्टोरी चेंज हो जाएगी और आपका सेल्फ जो है स्वैप हो चुका है, और आप एक्शन ले पाओगे और अचीव कर पाओगे। और जो तीसरी चीज़ है वो है स्टिकिंग द सेल्फ। स्टिकिंग द सेल्फ क्या है कि बेसिकली जो भी डिप्रेशन में है, सुसाइडल टेंडेंसी में, उसका फ्यूचर कंप्लीटली डल हो चुका है। स्टिकिंग द सेल्फ में हम उसकी पिक्चर वापस लेकर आते हैं उसके दिमाग पे, उसकी मेंटल स्क्रीन पे टच कर देते हैं, जिससे कि उसको क्लैरिटी मिले कि क्या करना है। उसको अपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी घंटियाँ सुनाई देने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, उसको बहुत प्लेजर मिलेगा उसको, और सुबह उठ के मन करेगा वो काम करने का। जो डिप्रेस हो रखा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी होप चली गई है। तो आशा है इस वीडियो में बहुत इंसाइट्स मिलेंगी, होप मिलेंगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना जिनको कोई ना कोई एंग्जाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है, या कुछ भी है, और उन लोगों से भी शेयर करना जिनको आपको लगता है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पता नहीं होता है कि किसकी लाइफ में शक्ल के पीछे क्या चल रहा है ना। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा, और बाकी आप लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करें। बार बार बोलता हूँ ज़रूर रीच आउट करें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है आपकी कहानियाँ सुनने में, उनको रिजॉल्व करने में, और फिर जब आप अपने दोस्तों को बताते हो उस बारे में तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये है अक्षनिम, फाउंडर ऑफ मास्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।